चंद्रशेखर आजाद ने मोदी योगी को दिखाया आईना। भीम आर्मी चीफ बात हो गई सही साबित। महाकुंभ पर सवाल उठाने का मौका खुद इन बाबाओं ने ही दे दिया। माफी मांग संत भगवान से, माफी मांग, दंडवत हो जा, प्रणाम कर। महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, महाराज जी बहुत सुंदर महाराज जी ने। ये होना चाहिए सनातन। महाराज जी ये बताइए आप कौन से अखाड़े से हैं? श्री गोपाल दास अखाड़े से हैं। ये कौन सा अखाड़ा महाराज जी? अयोध्या में है। तो महाराज जी जो तिलक लगा रखा है कौन सा तिलक है आपका? हमारा वैष्णो तिलक। ये वैष्णो तिलक है। वैष्णो तिलक है। वैष्णो तिलक कहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जो आपने लगा रखा है दोनों ने? आज पकड़ लिया। बता, गायत्री मंत्र बता, नाथ घराने के नाग, गायत्री मंत्र बता, हनुमान चालीसा बता। हम नाथ घराने के जो होते हैं नाग जो पूछ रहे हो तो महाराज जी सही कर रहे हो, आप बहुत सही कर रहे हो। अखाड़ा का नाम बता। अखाड़ा नहीं, हम नाग जो होते हैं, कौन सा पालते हैं, जो नाग पालते हैं। सिर्फ जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अखाड़ा का नाम बता। जूना अखाड़ा में क्या? महाकुंभ में जाली बाबाओं का हुआ भंडाफोड़। तब जाकर याद आई चंद्रशेखर आजाद की असल बात। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने जब महाकुंभ पर बयान दिया तब उन्हें घेर लिया गया। उनके बयान के असल मुद्दे को समझने की जगह उसे अलग ही एंगल दे दिया गया और पाप पुण्य का मुद्दा उठाकर तिल का ताड़ बना दिया गया। लेकिन अब जब महाकुंभ आरंभ हो गया है तो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है और समझ आ रहा है कि आजाद की बात में दम तो है। आइए पहले सुनाते हैं चंद्रशेखर आजाद का महाकुंभ पर वो बयान जब उनसे महाकुंभ जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जिस पर संग्राम छिड़ गया। आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है हम उसको क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम है जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। भीम आर्मी के चीफ के महाकुंभ के इस बयान पर सारा ध्यान पाप और पुण्य की बात पर डाल दिया गया और सनातन का दुश्मन बता दिया गया। लेकिन सनातन के साथ खेल तो खुद इन ढोंगियों ने ही कर दिया जिन्हें न तो गायत्री मंत्र आता है न ही हनुमान चालीसा। यहाँ तक कि ये भी बता सकते हैं कि गणेश जी की, शिव जी और राम जी की पत्नी का नाम क्या है। जरा देखिए इन ढोंगियों को जिन्हें खुद वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उनकी असलियत सबके सामने आ गई। दक्षिणा तो आपको मिलेगी, हम 500 रुपए देंगे आपको दक्षिणा में। इधर रुकिए, थोड़ा सा चेहरा इधर देखिए, भगिए मत, इधर देखिए, इधर तो देखिए। आशीर्वाद है। भग क्यों रहे हो बताओ आप, नाम क्या है आपका? आशीर्वाद है। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद तो ले रहे हैं। दक्षिणा आप ले नहीं रहे हो। इधर रुकिए थोड़ा सा, नाम क्या आपका? अरे आप तुम्हारी शकल से लग रहा तो हमारे सनातनी नहीं हो। डर क्यों रहे हो? अरे भाग क्यों रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। सुन नहीं रहे हो बिल्कुल। आई बुलाऊं, जूना खड़े बुलाऊं, यहाँ पर संदूक बुलाऊं, पिटाई लगवाऊंगा फिर। बोलिए, अच्छे से बात करिए थोड़ा सा। क्या बात? 1 मिनट करे तू यहाँ पे। बोलिए। आप ये बताइए कितने दिन होगा आपको इस भेष में? ये हम लोग जोगीनाथ, हम लोग बाल ब्रह्मचारी बचपन से। बाल ब्रह्मचारी तुम? हाँ, परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। परिवार से जुड़े हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी बता रहा भैया। और देखो परिवार से जुड़े हुए हैं दोनों। कहाँ नाथ कहाँ हैं आप? ये देखो आगे ये आगे महाराज जी देखो, ये देखो बैठा है इनको। लो महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने। ये होना चाहिए सनातन धर्म के। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए महाराज जी पूछिए इनसे। पारिवारिक है लोग, क्या मारना नहीं रहे, लोग मारना नहीं छोड़। मांग घूम कर अपना विचार में। तो ऐसे क्यों मांग रहा है? सच ऐसे क्यों मांग रहा है? हरदोई का कम से किसी भगत को जबरदस्ती क्यों मांग रहा है? माफी मांग, दंडवत हो जा, प्रणाम कर इनको।
दंड मत कर, अब दिख गया ना। कर्म का होकर कैसे आया तू? मैं कैसे आया? कैसे आया तू? क्या नाम है? हनुमान चालीसा का पहले क्या बोला जाता है? जय हनुमान ज्ञान गुण पहले क्या बोला जाता है? पहले क्या बोला जाता है? कौन सा दुआ पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा का पहले? इसे कुछ नहीं पता, महाराज जी ने देख लिया, इसको खोल के मारेगा। एक मिनट पढ़ा जाता है श्री गुरु चरण सरोज रघुवीर। यहाँ इतना पब्लिक है एक एक हाथ महाराज जी मारे। देखो, अभी ये नाथ बता रहा था, नाथ की देखो पहचान क्या होती है हम सब जानते हैं। तो महाराज जी ये बताइए आप कौन से अखाड़े से हैं? श्री गोपाल दास। श्री गोपाल दास अखाड़े से हैं। ये कौन सा अखाड़ा है? अखाड़ा महाराज जी है? अयोध्या में है। तो महाराज जी ये जो तिलक लगा रखा है कौन सा तिलक है आपका? हमारा हाँ जी, वैष्णो तिलक। वैष्णो तिलक है। वैष्णो तिलक महाराज जी, है। वैष्णो तिलक कहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जो आपने लगा रखा है दोनों ने? यहाँ से हुआ। जी हाँ जी, आपको पता है तो हमारे को हम बताएं फिर कौन सा तिलक है, आपको नहीं पता है तो? बता दीजिए। अगर आपने तिलक लगा रखा है तो आपको इतना पता होना चाहिए रामानंदी तिलक है, और आप अखाड़ा बता रहे हो कोई और तिलक लगा रखा है आपने रामानंदी जी का। तो फिर चलो तिलक छोड़ो, को तिलक का नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। ये बताइए, जो गणेश जी थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? गणेश जी जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था महाराज जी? आप इसमें वेशभूषा में बैठे हुए, आपको नहीं पता आपको हम कि? चाय पिलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, आप हमारे 2-4 सवालों का जवाब दे दीजिए और आपको चाय हम और चाय के साथ भोजन भी करा देंगे। पता है कि नहीं? नहीं पता। हाँ, नहीं, नहीं, और देखो आपको समाचार मिला है, वो नहीं। देखो सबसे पहले तो आपने अखाड़े का नाम ही गलत बताया, तिलक का नाम गलत बताया, तो हम कैसे मान लें आप अखाड़े से? और वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। गोसाई है, हैं? गिरी गोसाई। गुसाई हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे गुसाई हो सकते हैं, पर संत चोला कैसे? इधर देखना, गुसाइयों का तो ये तिलक होता ही नहीं है। हाथ नहीं होता है। फिर पर वो मांगने के लिए इसलिए तो आपने 1000 बाप बना लिए, एक मिनट में 1000 बाप बना ली तुमने। कभी गुसाई बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। भाइयों, ये लोग ये बदनाम माँ- करे हमारे धर्म को। ये तो मानो कि तुमने जो है सिर्फ मांगने के लिए चोरा जो है धारण कर लिया है। ये बोल दो। भग दिए देखिए दोस्तों। हाँ, सोच रहे लोगों तो वीडियो पहुंचेगी आपकी, लोग जागरूक होंगे अभी। यहाँ पे जो है हजारों संख्या में जो है बजरंग दल से आ जाएंगे लोग, फिर आपको पता चल जाएगा, सोच रहे फिर आप कहेंगे, यार जी माफ करो। देखने में ये लग रहे हैं सिद्ध, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं पता है। और है वैसे गिद्ध, गिद्ध हैं। गिद्ध पूरे, ये तो कुछ पता होना चाहिए आपको। ऐसा मत करो। ये काम मत करो, ये तिलक को बदनाम मत करो। हाँ, इस तिलक को बदनाम मत करो, इन कपड़ों को बदनाम मत करो। ये साधु संत अभी तो प्यार से निवेदन कर रहे हैं, बस प्यार से। प्यार से कर रहे हैं, बस कुछ दिन देख रहे हैं आपको। हाँ, 16 तारीख से हम- इसमें दोबारा मेरे तो अच्छा नहीं होगा फिर दोस्तों। आज पकड़ लिया। आधार कार्ड बता, गायत्री मंत्र बता, नाथ घराने के नाग गायत्री मंत्र बता, हनुमान चालीसा बता। हम नाथ घराने के जो होते हैं नाग जो पूछ रहे हो तो महाराज जी सही कर रहे हो आप, बहुत सही कर रहे हो। अखाड़ा का नाम बता। अखाड़ा नहीं, हम नाग जो होते हैं, कौन सा पालते हैं, जो नाग पालते हैं, सिर्फ जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। अखाड़ा का नाम बता। जूना अखाड़ा में क्या खड़ा रहता है? महाराज जी, हम नाग को परेशान मत नहीं, साधु से पैसे मत मांगे, कपड़े खोल दे। हाँ महाराज, सही बात है। उधर महाराज जी, उधर महाराज जी से देखो असली चेहरा निकल, ये देखो कटिंग निकली है इसकी, देखो। किसको बुलाना है तेरे को? वेरी गुड महाराज जी, बहुत बढ़िया। बुलाना है तेरे को, बोल। गरीब को तुम भी तो लोगों को परेशान। ये न परेशान, यहाँ से निकल, भगवा को खराब मत कर। हाँ, ये महाराज जी वही बात। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा था कि सनातन का ढोल पीटने से ज्यादा जमीनी स्तर पर जनता के लिए काम किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनका मानना यही था, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब 6 महीने में सरकार एक पूरा शहर बसा सकती है, जब 6 महीने में सरकार एक पूरा शहर बसा सकती है, तो सरकार के पास आए तो गरीबी हटा भी सकती है, लोगों को रोजगार दिला सकती है। मगर चंद्रशेखर के इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान ही शिफ्ट कर दिया गया। कुछ साधु संत और बीजेपी नेता पुण्य के फेर में घिर गए चंद्रशेखर पर हमला बोलना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर पर हमला बोलने वाले लोगों ने शायद इनका पूरा बयान नहीं सुना, या ये सब जानते हुए भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि सियासत जो सबसे ऊपर आती है, शायद जनता और उनकी समस्याओं से भी ऊपर। लेकिन इन संतों को चंद्रशेखर पर हमला बोलने से पहले इन फर्जी बाबाओं पर ध्यान देना चाहिए, जो महाकुंभ में सनातन के नाम पर धोखाधड़ी, लोगों को लूटने, उनके साथ फरेब करने के मकसद से पहुंच रहे हैं। और सवाल ये भी कि अगर महाकुंभ की सुरक्षा इतनी कड़ी है तो इनकी एंट्री संभव कैसे?